हेलो ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल जारो विद एंजल्स। कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं? चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन अभी इस वक्त आपके लिए क्या सोच रहे हैं। अपने पर्सन का नाम अपने मन में दोहराइए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर सकते हैं। कैंडल वैक्स रीडिंग है, अपने पर्सन के बारे में सोचिए, उनका चेहरा अपने मन में लाइए। मैं कलेक्टिव रीडिंग करूंगी डिवाइन की परमिशन और ब्लेसिंग के साथ में। तो देखते हैं कि ये जो पर्सन है ये आपके लिए अभी इस वक्त क्या फील कर रहा है। समहाउ इस व्यक्ति का जो आपकी तरफ और आपके और अपने रिलेशनशिप की तरफ देखने का नजरिया है वो थोड़ा मनमाने ढंग का है और थोड़ा गुस्से वाला भी है। ओके, ऐसा लगता है जैसे जिद ठान रखी है। जिद ठान रखी है कि न तो मैं बात करूंगा और ना ही मैं थर्ड पार्टी को छोड़ूंगा। ये दोनों चीज मुझे यहाँ पे दिख रही है। और तुम्हारे बारे में भी पता लगाना नहीं छोड़ूंगा। मुझे ऐसा दिख रहा है ना, आपके पर्सन आपके बारे में बातें कर रहे हैं, किसी से बात करते हैं, किसी को आपके बारे में बताते हैं। और ये कुछ ऐसे लोग हैं जो रेगुलर जिनके साथ मिलना होता है या फिर डेली का मिलना होता है, जैसे वीकली 5 to 6 डेज ऑफिस में अगर हैं तो अच्छा खासा याराना है उन लोगों का। और वो ऐसे ही किसी अपने बहुत करीबी से आपके बारे में बात करते हैं और सब कुछ बताते हैं, जितना बताना चाहिए वो सारी बातें बताते हैं कि आप कैसे हो, अभी क्या है, वो क्यों आपसे गुस्सा है, आप उनसे क्यों गुस्सा हो, नहीं बात करते हो। ये भी बताते हैं कि ऐसा लगता है ना कि अब छोड़ो, जाने दो, हटाओ, ये सब बेकार का ड्रामा है और भूल जाते हैं सब कुछ। ये ऐसा अपने दोस्त को बताते हैं। उससे जब भी डिस्कशन करते हैं तो दोस्त पूछता होगा ना या पूछती होगी कि अच्छा तुम क्या सोचते हो, तो वो यही कहते हैं कि हटाओ यार, अब बात ही नहीं करती है, आती भी नहीं है, मिलने नहीं आती है, मैं भी नहीं बुलाता हूँ ना वो कांटेक्ट करने की कोशिश करती है। तो वो कहते हैं कि हम दोनों के अंदर में ना बहुत सारा अहंकार है, मैं भी जिद्दी हूँ तो वो भी कम जिद्दी नहीं है। हालाँकि एक चीज़ आपके बारे में तारीफ़ ज़रूर करते हैं, वो ये बताते हैं अपने दोस्तों को कि आप हो बहुत खूबसूरत। आप खूबसूरत हैं, आप समझदार हैं, आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हैं। और सब किसी एक चीज़ को लेके नहीं, आपके अंदर में, मुझे नहीं पता आपने उनको शायद बताया हो कि आपको ये भी आता है, आपको वो भी आता है, आप सिंगिंग में भी हो, आप डांसिंग में भी हो। अगर ऐसी कुछ चीज़ें आपने बताई हैं तो वो बताते हैं, या आपने जैसे कुछ ऐसी फ़ोटोग्राफ दिखाई होगी जहाँ पे आप परफ़ॉर्म कर रहे हैं, कुछ भी, भरतनाट्यम है, कथक है, सम कंटेम्परेरी डांस और कंटेम्परेरी कुछ गाने गाते हुए, ऐसा कुछ भी, या और भी चीज़ें हो सकती हैं। फोटोग्राफी है, बुक रीडिंग है, कुछ एनीथिंग रिलेटेड टू क्राफ्ट एंड डिजाइनिंग एंड ऑल। तो वो बताते हैं कि वो बहुत क्रिएटिव है, उसका माइंड ना क्रिएटिविटी में बहुत चलता है आपके बारे में, वो ऐसा बताते हैं। तो उन सब चीज़ों में ना है आपकी तरफ वो काफ़ी अट्रैक्टेड है आपके पर्सन। आप में से किसी का पर्सन ये भी अपने दोस्तों से डिस्कस करते हैं कि थोड़ा उसने ना वेट गेन कर लिया है। तो ऐसा लगता है जैसे पहले आप जैसे कपड़े कैरी करते थे, स्कर्ट्स है या शॉर्ट्स है या कुछ भी, अ, कुछ ऐसे ज़्यादा आप फैशनेबल कपड़े कैरी करते थे, तो कहते हैं कि अब वो जो कि उसने वेट बढ़ा लिया है तो वो उतने फैशनेबल कपड़े नहीं कैरी करती है, थोड़ा कंफर्टेबल कपड़े ही वो ज़्यादा पहनती है, ऐसा वो बताते हैं अपने दोस्तों को। लेकिन ये चेंज भी आपके अंदर में, जो भी जिनके अंदर में भी ये बदलाव आया है, चलिए अच्छी चीज़ें बोलते हैं तो एक आध वैसी चीज़ें बोल भी दी, तो भी प्यार से ही बोलते हैं, तो भी उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि उसकी वजह से वो आपको नापसंद करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वो बहुत लाइकी हैं उनकी। उनको पता है ना कि आपने जिस घर में कदम रखा, वहाँ पे ऐसी खुशहाली आएगी, ऐसा वहाँ पे ऐसी बरकत आएगी ना, आप बहुत अच्छे से घर सँभालते हो, आप बहुत अच्छे से जो भी आप काम करते हो, चाहे आप जॉब करते हो या चलिए आप लोग जॉब नहीं भी करते हैं तो भी मेबी अगर घर में ही रहते हैं या घर से ही कोई काम करते हैं, तो वो देखते हैं ना कि उन सब चीज़ों में आप काफ़ी स्किल्ड हैं, बहुत एफिशिएंट हैं,
बहुत मंझे हुए हैं इन सब चीज़ों में ना, गृह कार्य में हो या कुकिंग में हो या कुछ भी डिज़ाइनिंग में हो, कुछ भी। मुझे थोड़े से ना कोई यहाँ पे लग रहा है जैसे किसी प्लेटो एरिया या माउंटेन एरिया से भी हो सकते हैं यहाँ पे हमारे व्यूअर्स या फिर आपके पर्सन, ठीक है? खास करके जो फीमेल है, ऐसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है। हुँ, क्योंकि वैसे पेड़ दिख रहा है ना, चीड़, चिनार, उस तरीके के पेड़ यहाँ पे दिख रहे हैं, जो माउंटेन्स में पाए जाते हैं। ये नहीं खुलना चाहते हैं, बिल्कुल नहीं खुलना चाहते हैं, जिसकी वजह से हल नहीं निकल पा रहा है, अकेला बहुत फ़ील कर रहे हैं। इवन दो ये किसी तीसरे के साथ है जिसके पर्सन अकेला बहुत फ़ील कर रहे हैं लेकिन आगे नहीं बढ़ेंगे। एकदम ज़िद पकड़ के बैठे हुए हैं, आपको मिस करेंगे, आपके बारे में फैंटेसाइज़ करेंगे लेकिन आगे नहीं बढ़ेंगे। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे क्या हो रही है कि जब इस व्यक्ति ने आपके बारे में लोगों को बता दिया है, ठीक है? तो उन लोगों के भी अलग-अलग ओपिनियन है। ऐसा नहीं कि वो मूक बधिर की तरह बस कुछ नहीं बोला, सुन लिया या ऐसा बोले कि जैसे उनको कोई मतलब ही नहीं है। वो लोग बहुत ध्यान से सुनते हैं, आपके बारे में जो भी ये पर्सन बताते हैं, ध्यान से सुनते हैं और काउंटर क्वेश्चन भी करते हैं कि यही क्यों? कोई और दूसरा क्यों नहीं? कोई और किसी जो भी है, उसके साथ तुम क्यों सैटिस्फाइड नहीं हो? या क्यों उसको उतना सीरियसली नहीं ले रहे हो? इसके बारे में इतना क्यों सोच रहे हो जबकि वो तुमसे बात भी नहीं करती है, तुम मुझसे बात नहीं करते हो, आगे नहीं बढ़ते हो, मिलते नहीं हो, तो फिर आखिर ऐसा क्यों है? तो ऐसे बहुत सारे आक्षेप लगाए जाते हैं आपके पर्सन के ऊपर भी कि तुम जब किसी के को डेट कर ही रहे हो, तो फिर उसके बारे में सोचना छोड़ दो। क्योंकि जब किसी और को डेट कर रहे हो या किसी और को मन में रखे हो, तो ऐसे में किसी और का ध्यान करना या उससे ये एक्सपेक्ट करना कि वो उससे भी बात करते रहें और दूसरे के साथ भी अपने रिश्ते को चलाते रहें, तो कुछ ऐसे इल्ज़ाम आपके पर्सन के ऊपर लग रहे हैं, ठीक है? जस्टिफ़ाई आपके पर्सन कर सकते हैं ना अपने एक्ट को, लेकिन तीसरा तो कोई भी बुद्धू नहीं होता है, बेवकूफ़ नहीं होता है। उसको भी समझ में आता है कि जब कोई इतनी समझदार है और जब किसी को पता है कि किसी की लाइफ़ में कोई ऑलरेडी कोई लेडी है, कोई थर्ड पर्सन है, तो फिर कैसे उससे कोई बात कर सकता है, ठीक है? तो वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। तो इस तरीके के बहुत गंभीर प्रश्न, आरोप, प्रत्यारोप, ये सब चीज़ें चलती हैं आपके पर्सन के ऊपर में, इल्ज़ाम लगते हैं। कुछ ये काउंटर करते हैं, कुछ बोलते हैं तुम नहीं समझोगे, तुम लोग नहीं समझ सकते हो, ऐसा बहुत सारी चीज़ें हैं। बहुत कुछ जो जो भी यार दोस्तों के बीच में चलता है ना, ये सब चीज़ भी यहाँ पे है। आपके पर्सन कंपैरिज़न करते हैं आपको और किसी एक और को। यहाँ पे 2 एनर्जीज़ तो देखिए आई है। अब दिक्कत ये हो रही है कि ये अब आगे क्या करें? क्योंकि आगे इनका जो मूव होगा, वो मूव या वो डिसीज़न, वो फ़ैसला स्ट्रॉन्ग होगा, ऐसा स्ट्रॉन्ग होगा जिससे फिर भागा नहीं जा सकता है, वो फिर भाग नहीं पाएँगे और वो फिर आपको चेज़ भी नहीं कर पाएँगे और फिर वो एक्सपेक्ट भी नहीं कर पाएँगे कि कभी भी इन फ्यूचर फिर आप लोगों का यूनियन हो। एक ऐसे क्रॉस रोड पे आपके पर्सन हैं, आप खड़े इस वक़्त। फैसला लेना मुश्किल है, लेकिन फैसला लेना तो पड़ेगा, क्योंकि लाइफ़ में किसी को भी लटका के नहीं चल सकते हैं और इसमें उस तीसरे पर्सन का तो कोई दोष नहीं है, क्योंकि कुछ तो ऐसा उसमें पसंद है कि आपके पर्सन उससे मिल रहे हैं। इन केस आपके पर्सन आपसे बात नहीं करते, तो वो थर्ड पार्टी से बात कर रहे हैं। अगर थर्ड पार्टी उनके मन में है, तो आपसे आपको डेट कर रहे हैं, ठीक है? कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन तो ज़रूर है। मुझे लगता है कि कुछ टाइम हो गया है थर्ड पार्टी की रीडिंग किए हुए, तो मैं एक रीडिंग कोशिश करूँगी, 1-2 वीडियोज़ के अंदर में मैं वो वीडियो जो है वो ले आऊँ, ठीक है? तो ये चीज़ है। अगर मैं हमारी जो भी व्यूअर्स हैं, जो फेमिनिन एनर्जी में है, मैं अगर उनकी बात करूँ तो आप लोग सेल्फ लव कर रहे हो, अपना काम भी कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो। लेकिन मन का वो हिस्सा बिल्कुल खाली है किन्हीं-किन्हीं का, जो बहुत पहले मूव ऑन कर चुके हैं। आप खुश हैं, आपकी शादी हो चुकी है, आप लेकिन फिर भी देख रहे हो। उनके केस में मैं नहीं कह रही हूँ, लेकिन
बाकी यहाँ पे कई सारे व्यूअर्स तो हमारे ऐसे हैं या हमारी ऐसी हैं जिनको जिनकी तबीयत भी थोड़ी बहुत अब डाउन रहने लग गई है। कोशिश तो बहुत किया जाता है कि तबीयत ठीक हो जाए, लेकिन फिर भी जैसे एक कुछ ठीक होता है तो दूसरा, दूसरा ठीक होता है तो तीसरा, ऐसी चीज़ यहाँ पे दिख रही है। साथ ही ये अकेलापन अब बहुत हेवी हो चुका है लाइफ के ऊपर में। समझ में नहीं आता है कि रास्ता कहाँ है, ऐसी चीज़ भी मुझे हमारे व्यूअर्स की तरफ से दिख रही है। एक बात मैं बता देती हूँ कि ऐसे कुछ हालात ना आपके पर्सन के साइड से भी है। आप में से किसी के पर्सन की ना यही वाली फीलिंग्स है। कहना मुश्किल है यहाँ पे कि थर्ड पार्टी के होते हुए इतना अकेलापन क्यों? ये थोड़ा क्वेश्चन वाली चीज़ है, ठीक है? जिसको हम डिटेल में थर्ड पार्टी रीडिंग में देख लेंगे कि थर्ड पार्टी के होते हुए भी इतना ज़्यादा अकेलापन और इतना अ, दर्द भी है, मैं क्या टर्म दूँ उसको, जैसे बेजार है, जैसे ज़िंदगी ना बिना मतलब की है, एकदम जिसका कोई मीनिंग नहीं है, मीनिंगलेस लाइफ जी रहे हैं। थोड़ी ऐसी फीलिंग मुझे यहाँ पे लग रही है। लोगों को देखते होंगे खुश, लोगों को देखते होंगे अपने अपने पार्टनर्स के साथ में, तो इनको ना बड़ी वो कसक सी उठती है अपने अंदर में कि मैं नहीं हूँ, मेरे साथ कोई नहीं है। आई डोंट नो जिनके भी पर्सन थर्ड पार्टी के साथ में ऐसा क्यों है, ये बिल्कुल क्वेश्चनेबल चीज है यहाँ पे। किन्हीं किन्हीं के पर्सन को एक डिसीजन लेना होगा और वो है कमिटमेंट का या फिर एंगेजमेंट का। जैसे होता है ना, अपनी तरफ से एक रिंग दे दी और पक्का कर लिया कि अब उसी के साथ आगे का जीवन गुजारना है, उसी के साथ शादी करनी है। वो डिसीजन इनके लिए बहुत टफ होता जा रहा है। अगर आप में से किसी के पर्सन ने कमिटमेंट दे दिया है तो कुछ 6 से 8 महीने के अंदर में शादी हो जाएगी। मुझे ऐसा लगता है कि कोई एक ऐसा है थर्ड पर्सन। देखिए, बहुत कम लोगों के लिए ये चीज़ होगी, ठीक है? ऐसा नहीं कि सबके पर्सन शादी कर रहे हैं। एज भी तो उतनी होनी चाहिए ना, एज होनी चाहिए, सिचुएशन वैसी होनी चाहिए। थर्ड पार्टी की तरफ अट्रैक्टेड है, फिजिकली भी अट्रैक्टेड है। उसका जो जितनी वो अबंडेंट है, जितना उसका करियर है, बिजनेस है, वो सब कुछ बहुत अच्छा है। आप ही अबंडेंट हो, आप ही जब सेल्फ लव कर रहे हो, वो आपको भी देखते हैं कि आप अबंडेंट हो। आप आप में और थर्ड पार्टी में जो एक मैं डिफरेंस देख पा रही हूँ कि थर्ड पार्टी में जो मुझे यहाँ एनर्जी आ रही है, वो उसकी लाइफ में जो प्रायोरिटी है वो है करियर। आई मीन शी इज नॉट लाइक दैट कि वो करियर के अपने घर संभालने के लिए वो करियर में कहीं पे भी कॉम्प्रोमाइज करे, ऐसा वो तो नहीं है, वो बहुत एम्बिशियस है। आप ऐसे हो कि भैया जो है एन्जॉय करना है, घर भी सँभालना है, अपने आप को भी ठीक रखना है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि आप जिस एनर्जी में इस वक़्त हो ना, आपको भी प्रपोज़ल्स तो ज़रूर आते होंगे। इनकी मदर बिल्कुल नहीं मान रही हैं और उनकी जो मदर है ना, वो प्रेशर भी डलवा रही है किसी-किसी से। जैसे होता है ना, मदर के जो भाई व मामा है, मामी है, कोई भी मौसी, मौसा, बुआ, फूफा, कोई भी, उनकी तरफ से भी हो सकता है प्रेशर डलवाया जा रहा है। फादर भी हो सकते हैं, तो अच्छा खासा प्रेशर भी है। कुछ तो खुद ही इन्होंने ये सिचुएशन खड़ी कर दी है, ठीक है? उसको भी क्या कर सकते हैं, अब हो गया है तो हो गया। चलिए थोड़ा-सा हम कार्ड से देख लेते हैं। आप में से कुछ लोग हस्बैंड वाइफ हैं शायद, किन्हीं की मदर बहुत स्ट्रिक्ट है, या तो हमारे व्यूअर्स में से किन्हीं की या फिर आप लोगों के जो भी स्पाउस है, लाइफ पार्टनर है, उनकी मदर, एंड शायद फादर भी। आप लोगों का देखिए शुरू से एक इश्यू तो रहा है, जो अभी मैं एक जनरल बात कर रही हूँ कि घर से प्रॉब्लम होगी, समाज क्या बोलेगा, समाज नहीं मानेगा, इस तरीके के कास्ट का अलग होना, रिलीजन का अलग होना, कल्चर का अलग होना, एज डिफरेंस होना, लुक्स का अलग होना,
सबके लिए सारी चीजें नहीं होंगी, लेकिन किन्हीं के लिए एक दो चीजें यहाँ पे मैटर कर रही है। मतलब उसका मुद्दा बन रहा है कि ये सारे इश्यूज हैं आप लोग दोनों के बीच में। इस चीज से आपके पर्सन जो है वो गुजर रहे हैं। थोड़ी समाज पे भी बात आ गई है कि समाज क्या बोलेगा, ये है वो है। कुंडली मैच नहीं की है, कुंडली में जो जितने गुण मिलने चाहिए, कितने गुण होते हैं मुझे नहीं पता है तो शायद 28, 32, 32 तो दांत होते हैं, 28 गुण होते हैं शायद। हाँ, तो ये सब चीजें भी यहाँ पे हैं। ठीक है, आपके पर्सन डर रहे हैं उस चेन से जो ये कदम आपकी तरफ बढ़ाएंगे, और मून का कार्ड है। और जो लोग बोलेंगे, ये कितना कुछ आपके पर्सन को सुनना पड़ेगा। इस चीज ने रातों की नींद उड़ा के रखी है आपके पर्सन की। उनकी नींद हराम हो चुकी है, उनका सोना, उनका जगना, आंखों के नीचे काले कट्टे आ चुके हैं, एनर्जी लो रहती है, फिर भी जैसे तैसे करके काम तो कर ही लेते हैं। माता जी का क्या करे, माता जी ने तो पिताजी और पूरे समाज से ही जैसे अलग करवा दिया है, प्रेशर डलवा रहे हैं, बहुत ज्यादा दबाव उनके आपके पर्सन के ऊपर पे पड़ रहा है। या हमारे व्यूअर्स में से कुछ की ऐसी हालत हो सकती है, तो आप लोग देख लीजिए। आपको भूल नहीं पाते हैं, उतनी ही याद आती है, बल्कि जितना मन में डर होता जा रहा है ना कि कहीं आपसे अलग हुए और वो बड़ा डिसीजन लेना पड़ गया, कुछ चाहते हुए कुछ नहीं चाहते हुए, तो उसके बाद फिर ये एहसास कि बस सब खत्म आप लोग दोनों के बीच में। फिर तो रास्ते ऐसे अलग हो जाएंगे कि कुछ उम्मीद, मतलब हमेशा के लिए खत्म। एक वो वाला रास्ता, वो चीज आपके पर्सन की ना नींदें उड़ाती है। तो पेनफुल है आपके पर्सन के लिए सिचुएशन। पर देखिए, वो थर्ड पार्टी के साथ होते हुए आपके साथ नहीं हो सकते। ये एक बहुत लॉजिकल चीज है। अगर आपके साथ होते, आपसे बात करते, तो फिर ये थर्ड पार्टी को फिर चीट कर रहे हैं, सीधी सी बात है। ऐसी सिचुएशन में आपके पर्सन अपने आप को ले आए हैं, और इतना आपके तरफ इंक्लाइंड है, इतना इतनी कशिश है, इतना खींचते हो आप इनको। जिस तरीके से खींचते चले जाते हैं ना आपकी तरफ, वो तो उसको रोकना, उसको किसी और को समझाना, वो नहीं पॉसिबल है। वो तो फिर वही फील कर सकता है जिसके साथ में ये चीजें होती है या कर सकती है। जेमिनाई हो सकते हैं, स्कॉर्पियो, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, 4, 5, 6, राहु, शुक्र, बुध। बहुत फियर में है आपके पर्सन, बहुत फियर में। लेकिन 100% उम्मीद खो देना, वो चीज भी यहाँ पे नहीं है। सोचते तो वो काफी है आपके बारे में। आपकी लॉयल्टी, आपके आपका नेचर, आपकी लॉयल्टी, इन इसमें से किसी भी चीज पे लगभग रत्ती भर भी नहीं अविश्वास आपके पर्सन को है। कोई डाउट नहीं है कि उनको पता है यू आर अ गिवर। देते जाओ, खुद की चीजों को सैक्रिफाइस करके भी घर को संभालो, अपने काम को भी देखो, अपने आप को भी देखो। थोड़ा कोई दो चार शब्द कोई बोल देता है तो खुद चुप रह जाते हैं, लेकिन परिवार में किसी तरीके का कोई तनाव उत्पन्न नहीं हो, इसके लिए आप वैसे हो जैसे कि जो धरती माता कैसे होती है, सब कुछ अपना ही खुद ही बेयर करती रहती है। लोग क्या क्या नहीं कर रहे हैं धरती माँ के ऊपर में। पेड़ काट रहे हैं, नेचर बर्बाद कर रहे हैं, इधर माइंस बन रही हैं, उधर खुदाई हो रही है, ये वो दुनिया भर की चीज है, और पता नहीं क्या क्या। पूरी गंदगी फैला के रखी हुई है, पूरा हर जगह पेस्टिसाइड्स, केमिकल्स एंड एवरीथिंग। वो देखते हैं कि जैसे धरती माता सहती है, बिल्कुल आप वैसे हर चीज बर्दाश्त कर रहे हो। उनको ये भी फील होता है कि आपने गिव अप कर दिया है, आपने अब कंप्लीटली छोड़ दिया है इनके बारे में सोचना कि ये कभी आएंगे। सोचना मतलब कि ये उम्मीद करना कि वो कभी आएंगे, कभी कमिटमेंट देंगे, कभी आप लोग डेट करोगे। वो समझ चुके हैं कि आप समझ चुके हो कि अब वो लौट के नहीं आएंगे, ऐसा उनको लगता है।
ठीक है। एक चीज और वो फील करते हैं कि आप दोनों के बीच में जो स्पार्क आप पहले फील करते थे, वो अब आप फील नहीं करते हो। ऐसे में आपके अंदर से ना अब वो चिंगारी निकालनी पड़ेगी। वो फिर से उसको आपकी फीलिंग्स को कुरेदना पड़ेगा कि भाई थोड़ा तो रोमांस करो मेरे साथ। अगर वो आपके साथ आते हैं ना तो फिर ये करना पड़ेगा, आपको थोड़ा पुचकारना पड़ेगा, थोड़ा मनाना पड़ेगा, थोड़ी अच्छी-अच्छी चीज़ें करनी पड़ेगी। लाइटर नोट पे मैं ये सारी चीज़ें बोल रही हूँ, पर हाँ, वो फ़ील करते हैं कि वो बात नहीं रही आपकी तरफ से जो पहले हुआ करती थी। और हाँ, क्यों रहेगी, है ना? फ़ियर, प्रेशर, ईगो। अभी आपके पर्सन को शांति चाहिए, किसी भी तरीके का कुछ भी अ, देखिए 5 ऑफ पेंटिकल्स आया ना, ये है पेन में। एक चीज़ और है, पता नहीं क्यों मुझे यहाँ पे फ़ील हो रहा है कि शायद आप में से किसी के पर्सन का डिवोर्स हो रहा है। अगर डिवोर्स नहीं हो रहा है, तो शादी में जैसे कुछ भी नहीं बचा है। पता नहीं क्यों ये चीज़ यहाँ पे फ़ील हो रही है। अगर आपको ये चीज़ पता है, तो देख लीजिए। एक मुझे ये कार्ड आते ही थोड़ा लगा था, लेकिन फिर मैंने सोचा कुछ और कार्ड्स आ जाएँ, तो यहाँ पे 10 ऑफ कप्स रिवर्स में ये चीज़ यही बता रहा है, ठीक है? तो ये कारण भी है अकेलेपन का। मैं अभी सोच रही थी ना कि इतना अकेलापन क्यों है अगर वो किसी को डेट कर ही रहे तो किसी के लिए ये वाला मैसेज आया, ठीक है? एंड इसी वजह से ये अकेलापन है, परेशानी है, शर्मिंदगी है कि लोग क्या कहेंगे, बहुत सारा प्रेशर। ये प्रेशर तो बिल्कुल आई कुड फील, और आपको भी भूल नहीं पा रहे हैं। ये भी हो सकता है कि आपके बारे में शायद उनके घर में पता चल गया हो, और कुछ वहाँ पे इस वजह से भी लड़ाई झगड़े, और सिर्फ आपका नहीं, हो सकता है कुछ उन दोनों के बीच में भी शुरू पहले से ही कुछ ऐसी कंडीशन चल रही हो, ठीक है? तो ऐसे में आपका मैटर अगर पता चल गया होगा तो फिर वो चीज़ भी एक अलग फ्यूल टू द फायर, वो वाला सिचुएशन हो जाता है ना, आग में घी का काम। तो इस वक़्त आपके पर्सन हेल्पलेस फ़ील कर रहे हैं, और कुछ इनको समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसे में क्या करना चाहिए। सिचुएशन है, बहुत फँसाने वाला सिचुएशन है। 2 चॉइसेस तो हैं आपके पर्सन के पास, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा दिख रहा है यहाँ पे जैसे आपके पर्सन कोई एक मूव तो लेंगे आपकी तरफ, क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स है। कुछ ऐसी न्यू बिगिनिंग दिखाया जा रहा है, जिसकी पॉसिबिलिटी है यहाँ पे। और लेकिन ये किसी बड़े फैसले को नहीं दिखाती है, बल्कि ये एक स्टेप को दिखाता है कि ये एक स्टेप वो आपकी तरफ आगे ले सकते हैं, ठीक है? बड़ा फैसला नहीं दिखाता है। हो सकता है आपसे मिलने की या बात करने की कोशिश करें। और जो ये पर्सन फ़ील करते थे ना कि आपके अंदर में इसके लिए रोमांस, इस व्यक्ति के लिए वैसा प्यार, अ, वैसा वैसा अट्रैक्शन अब नहीं बचा होगा, वो चीज़ बिल्कुल सही है, क्योंकि अब आपने क्लोज़ कर दिया है अपने दिल को। कभी-कभी याद आ जाना, कभी-कभी मन महसूसना, कभी-कभी अम, एकदम जब होता है ना इमोशंस अकेलेपन के कारण बेकाबू हो जाते हैं, वो एक डिफरेंट चीज़ है। लेकिन आपको ऐसा लगता है कि आपकी लॉयल्टी का ये आपको ना, आपकी लॉयल्टी, आपकी अच्छाई, आपके सेंसिटिव नेचर को ये सँभाल नहीं पाए शायद। उनके लिए उतना सँभालना ओवर हो गया था, ठीक है? वो उस चीज़ को नहीं सँभाल पाए, ऑलराइट? जजमेंट है यहाँ पे। अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ भी हो ना, तो देखिए थर्ड पार्टी आप लोगों के बीच से जा सकती है, ठीक है? और आप लोगों का एक डिवाइन टाइमिंग भी आएगा, आप लोगों को उस डिवाइन टाइमिंग का वेट करना है। क्योंकि मैं यहाँ पे सजेशंस भी ले रही थी हमारे व्यूअर्स के लिए, तो व्यूअर्स के लिए यही है, थोड़ा आप लोग सब्र रखो अभी। इसके अलावा आप कर भी नहीं कुछ सकते हैं, ठीक है? आप सब्र रखिए, देखिए कि चीज़ें एक एक-एक करके कैसे-कैसे अनफोल्ड होती है स्टेप बाय स्टेप।
देरी ज़रूर हो रही है क्योंकि मुझे यहाँ पे डिले की भी एनर्जी आ रही है, और वो जो डिले है ना वो डैमेज कर रहा है मुझे ना, डिले के साथ यहाँ पे डैमेज की भी एनर्जी आ रही है। और डैमेज ये हो रहा है कि आपका विश्वास, आपका इस व्यक्ति के लिए जो इंटेंस फीलिंग थी, हमारी जो भी फेमिनिन एनर्जी में जो भी है ना व्यूअर्स, तो आपकी जो इंटेंस फीलिंग थी वो इंटेंसिटी चली गई है। रोमांस, याद करना, याद करके एकदम बेकाबू हो जाना, वो एक समय होता है, हर चीज़ का एक समय होता है। फूल भी कुछ समय के लिए खिलता है, पेड़ में भी जो हरियाली होती है कुछ सर्टेन समय के लिए, कुछ ईयर्स के लिए होता है। तो यहाँ पे बहुत कुछ डैमेज हुआ है आप लोगों के रिलेशनशिप में। जिसको डैमेज तो डैमेज है, उसको रिपेयर किया जा सकता है, लेकिन उसको वापस तो नहीं लाया जा सकता है फिर से वही वाली चीज़। ओके? और ये चीज़ आपके पर्सन अंडरस्टैंड कर रहे हैं। तो यूनिवर्स की तरफ से यही गाइडेंस है कि आप थोड़ा ना वेट करना। ओके? और तब तक जो भी आप कर रहे हैं, कोशिश कीजिए कि चीयरफुल होके करें, चीयरफुल थोड़ा अगर मैं ये दोनों एनर्जीज देखूँ तो, बट स्टिल यू कैन ट्राई। सो दिस वाज योर रीडिंग, आई होप यू लाइक दैट। आपको कुछ क्लैरिटी भी मिली होगी। टेक केयर, कीप स्माइलिंग,